बायसी प्रखंड अंतर्गत खूटिया गांव के लोगों के लिए परमान नदी पर बना चचरी पुल आज भी उनका एकमात्र सहारा बना हुआ है। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण इसी अस्थायी पुल से प्रतिदिन आवाजाही करते हैं। बरसात में यह संकट और गंभीर हो जाता है जब नदी का जलस्तर बढ़ते ही यह चचरी पुल या तो टूट जाता है या बह जाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार सांसद, विधायक और जिला प्रशासन से आरसीसी पुल की मांग की है, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गांव के वार्ड सदस्य नारायण साह, सरपंच ब्रजेश ऋषि, मुंह से मुंह, निसार अहमद, अरवल ऋषि, पतिलाल ऋषि, ब्रिजलाल साह, गैना लाल यादव, सोपलाल यादव, वार्ड सदस्य सबूल हसन, जुनैद, मोहम्मद सरमान, गरीब नवाज समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से पुल निर्माण की मांग हो रही है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। परमान नदी पर पुल के अभाव में आसपास की पंचायतों और दर्जनों गांवों के लोगों को, खासकर बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात में तो आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है और लोग नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी नाव हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब तक गहरी नींद में है। ग्रामीणों की उम्मीदें अब भी कायम हैं, लेकिन प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण ये बुनियादी जरूरत अधूरी ही रह गई है। लोगों ने मांग की है कि आगामी मानसून से पहले आरसीसी पुल का निर्माण कार्य हर हाल में शुरू किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। ग्रामीणों ने बताया कि चचरी पुल के निर्माण में हर साल लगभग 90,000 रुपये चंदे के रूप में इकट्ठा कर पुल बनाया जाता है। सरपंच ब्रजेश ऋषि ने बताया कि लगभग 20,000 की आबादी इस चचरी पुल से जुड़ी हुई है। गोटफोर, लेलुका, खूटिया समेत कई गांवों के लोग इसी मार्ग से बायसी आते जाते हैं, जिसमें घंटों लग जाते हैं, जबकि पुल बन जाने पर आधे घंटे में बायसी पहुंचा जा सकता है। अन्यथा दूसरा रास्ता 15 से 20 किलोमीटर लंबा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इस संबंध में विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने कहा कि जिले में संचालन समिति द्वारा कई पुलों और सड़कों को स्वीकृति मिली है। खूटिया का पुल भी उनमें शामिल है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग KSDO राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी जानकारी दी कि पुल संचालन समिति की सूची में शामिल है और जल्द निर्माण कराया जाएगा। ये जो चचरी पुल से आते जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? घर इस पार उस पार करते हैं। इस पार उस पार करते हैं, लेकिन जाने आने में कितना परेशानी होती है? बहुत है परेशानी, बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी। कब से ये पुल नहीं बना है? बहुत दिन से, आजादी के बाद से। आपका नाम क्या हुआ? जानो देवी। तो आ रहे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग गांव से ही आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बायसी जा रहे हैं। बायसी जाने के लिए कितना किलोमीटर, अगर यह पुल बन जाए तो कितना किलोमीटर का आसान होगा? पुल बनने से बहुत आदमी को आसान होगा, क्योंकि हम लोग जिस कठिनाई से गुजर रहे हैं, खास तौर पर खुटिया माहौल में हर तरफ से नदी से घिरा हुआ है और हम लोग को जाने का किधर से भी रास्ता नहीं है। सैलाब में नाव से पार करना पड़ता है। नाव नहीं मिल जाने के कारण कभी इस पार किसी के यहाँ ठहर जाना भी पड़ता है। इसीलिए हम लोग सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप सब किसी की समस्या को देखते हुए खुटिया इसमें नदी में एक पुल का व्यवस्था किया जाए, ताकि ठीक है। अगर ये पुल बन जाएगा तो बायसी जाने में कितना नजदीक पड़ेगा? बहुत कम नजदीक पड़ेगा। यानी कि कितना देर में आप बायसी पहुंच जाइए? ऐसे हम ऑटो से जाते हैं तो मैक्सिमम हमको 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। और पुल अगर बन जाएगा तो 20 से 25 मिनट तक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नुसरत बानू हुआ। जो आना जाना करते हैं, क्या आने जाने में क्या मांग करते हैं सरकार से कि आने जब पुल बनना चाहिए? यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रहा है? बहुत क्या तकलीफ। कब से तकलीफ हो रहा है? बहुत दिन से तकलीफ हो रहा है। क्या आजादी के बाद से? बाप दादा के वक्त से तकलीफ बहुत है। बहुत तकलीफ। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ये अनुरोध है कि पुल बनना चाहिए यहाँ पे। पुल बनना चाहिए ना? कि ये पुल कब से नहीं बना है? क्या समस्या है? समस्या ये है, बनने के लिए तो कितना बार आया कितना गया, पास हुआ फिर भटक जाता है। तो क्या होता है नहीं होता है, क्या करता है, कोई दरखास्त मारता है या क्या करता है। उनके बाद बाप दादा का वक्त से हमेशा पुल आते रहता है और जाते रहता है, आते रहता है और जाते रहता है। मतलब बांधने कोई नहीं देता, बनाने वाला कोई नहीं। इसीलिए जो अभी तक पुल नहीं बना, हम लोग बांस का पुल बांध के जाते हैं। क्या बांस का पुल बनाने में भी आप लोग अपना पैसा देते हैं? अपना पैसा देते। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद पतलू।
हैं चचरी पुल से, हाँ। क्या जाने आने में परेशानी होती है? बहुत दिक्कत होता है, बहुत बहुत दिक्कत। बहुत। कितने वर्षों से दिक्कत होता है? हाँ, ये तो बाबा जी का अमल से है। और आजादी के बाद से हाँ। तो आप आते जाते हैं, कितना कठिनाई होती है? बहुत परेशानी है, कब बहुत से कठिन कब है। से परेशानी हो ये रही है? बहुत लगभग 50 साल आजादी के बाद ही से ऐसा ही है। आजादी के बाद से जी ऐसा जी है। जी जी तो आप लोग को बैसी जाने में काफी परेशानी का बहुत परेशानी होता है, बहुत परेशानी बहुत होता है। परेशानी होता है। पैसे तो जाना बाढ़ हुआ के या समय में कैसे या जाते हैं बैसी? बाहर के समय नाव से जाना पड़ता है। नाव से जाना पड़ता है। हाँ। नाव सरकारी नाव है? सरकारी नाव नहीं, गांव वाले बनाते हैं, सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं है। हाँ, गांव वाले मिलके बनाते हैं, सब चंदा दे के वही बनाते हैं, वही होता है नाव। वही नाव चलता है। जी, ये आपका नाम क्या हुआ? निसार अहमद। वर्षों से पुल का मांग है खुटिया घाट पर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण का जो जिला स्तरीय बैठक होती है, उसमें संपूर्ण बैसी विधानसभा क्षेत्र का जितनी प्रमुख घाटें हैं, नदियां हैं, उसमें हम लोगों ने ब्रिज पुल निर्माण के लिए जो अनुशंसा किया था, तो जिला के संचालन समिति ने भी पारित कर दिया है और राज्य सरकार ने भी उसको प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। अब रहा कि कार्यों के क्रियान्वयन का जो मसला है, उसमें जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य प्रमंडल 22 को जो दिशा निर्देश आया है कि उन सूचियों में जो प्राथमिकता के आधार पर पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाएगा, जिसमें हमारा मथुरापुर घाट भी है, खुटिया घाट भी है, गोटफर घाट भी है, चनकी घाट भी है, गैरिया घाट भी है, बवनपुरा में घाट भी है और आपको रवीरा घाट भी है और टड़िया और पिपरा के बीच में जो धापी धार है उसमें भी है और वो प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है। चूँकि ग्लोबल टेंडर होना है पैकेज में, तो सारी सड़कों का जो हमारे यहाँ जितनी भी मिसिंग लिंक है, मुख्य सड़कें जिसकी स्थिति जर्जर है, उस सभी को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया है और इस वित्तीय वर्ष में कार्य आरंभ भी कराया जाएगा और पुलियों का जो काम है, ये प्राथमिकता के आधार पर कार्य शुरू भी है, कुछ कार्यों को कार्यादेश मिला भी है, कुछ को मिलने वाला है।